क्या बच गया है? तीनों में केवल एक, वो तो आनंद रूप है, वो कभी दुख देता ही नहीं किसी को। गहरी नींद में अब देख लो, ना वहाँ रा है बचा, न गहरी नींद में कोई का री बचा है, न गहरी नींद में किसी का रे बचा है। देखा किसी ने? गहरी नींद में किसी का रा होता है, किसी की री मिलती है, वहाँ किसी के रे मिलते हैं, पर उसका कौन मिलता है? मैं। तो वो आनंद रूप है। कहता है रात में सुख से सोया। क्यों सुख से सोया? कि न मेरा रा था वहाँ, न मेरी दुख देने को री थी, न तुम्हारा दुख देने को रे था। केवल मैं एकमात्र आनंद रूप आत्मा। तो मैं आनंद रूप आत्मा हूँ। ठीक। अहम भोजनैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। त्रिपुटी दृश्य का जो दृष्टा है वही चतुर्थ सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो। त्रिपुटी काल्पनिक है, श्रुति संदेश देती है। तो क्या समझना है कि जो त्रिपुटी है वो काल्पनिक है, वो सत्य नहीं है, तुम एकमात्र हो, तुम ही वो त्रिपुटी रूप बनते हो, लेकिन त्रिपुटी कुछ है नहीं, और तुम ही वो आनंद स्वरूप आत्मा। मैं ध्यान, ध्याता और ध्येय त्रिपुटी से रहित तीनों का अधिष्ठान एक ही सत्य निरंजन ब्रह्म हूँ। बाकी समस्त त्रिपुटियाँ काल्पनिक है। जब ज्ञेय असत है तो ज्ञाता भी असत्य है। अगर तुमने सच्चे हृदय से जान लिया कि मुझ आत्मा के अलावा किंचित भी कोई अन्य, सचमुच में जान लिया, तो किसके लिए समाधि करना है? फिर किसके लिए ध्यान करना है? फिर किसके लिए योग करना है? फिर किसके लिए माला करना? कोई जरूरत नहीं, ना ध्यान करने की, ना समाधि लगाने की, ना योग करने की, ना कोई तंत्र मंत्र करने की। ये तो उनको जरूरत है जिन्होंने अपने अलावा कोई परमात्मा को, कि देवी देवता को अपने अलावा किसी को मान रखा है, उनको ये सब साधन बताया जाएगा। पर जिसने जान लिया कि वो अखंड परमात्मा, नित्य परमात्मा, सच्चिदानंद परमात्मा, सहजानंद मैं स्वयं हूँ, अगर ये बात जान गए तो अब ध्यान किसके लिए करोगे? अब क्या बाकी रह गया पाने को? अब क्या जानने को बाकी रह गया? मैं ही वो चेतन तत्व, आत्मा तत्व हूँ। ये बस अगर अंदर विश्वास जगा लिया तुमने, गुरु कृपा से कहो कि पुण्य की कृपा से कहो, अगर ये भाव जग गया तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा करना उन लोगों को बताया जाता है जिनको अभी पाना बाकी है। सत्य को पाना, आत्मा को पाना, मैं को जानना बाकी है, उन लोगों को साधन बताया जाता है। जिन्हों का मैं रूप में बोध हो गया कि वो परमात्मा, अब उनके लिए कुछ भी नेह नानास्ति किंचन, कुछ भी अब उनके लिए कर्तव्य नहीं। इतनी सरल, इतनी सहज बात है कि बस मैं वो हूँ, ये निश्चय हो जाए तो अब क्या बाकी रह गया। जैसे समझाने के लिए कि गुरु साक्षात, अगर सचमुच में ये भाव आ गया तो अब किसके लिए मंदिर, किसके लिए तीर्थ, किसके लिए ध्यान, किसके लिए समाधि, किसके लिए पूजा पाठ? क्योंकि गुरु साक्षात, तो अब और उससे ऊपर कुछ है क्या? तो फिर किसके लिए बाकी साधन, किसके लिए अब रह गया? साधन तो उसके लिए बाकी रहेगा जिसके लिए अभी परमात्मा से कुछ और ऊपर बाकी है। और तुमने तो बोल दिया गुरु साक्षात, तो हो गया काम खत्म, जीवन की साधना पूरी। अब तुम्हें फूल भी उठाकर नहीं रखना कि एक शब्द ही मुख से बोलना नहीं, पर इतनी निष्ठा हो तब ना कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। हमारी तो गुरु की बात में गुरु के प्रति अश्रद्धा हो जाती। ये कैसा गुरु, ऐसा गुरु, ये कैसा गुरु, ये क्या बोलता है, ये कैसा करता है, इसको तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लक्षण नहीं। तो यहाँ गुरु साक्षात परम ब्रह्म, कैसा भी व्यवहार हो किंतु गुरु परमात्मा है। कैसा भी कुछ कहे, गुरु परमात्मा है। तो गुरु के प्रति थोड़ा भी, किंचित भी, सुई के नोक जितना भी संदेह न रहे तो तुम्हारा हो गया कल्याण। और कुछ करने की जरूरत, क्योंकि तुमने ये बात पकड़ लिया कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये हृदय से पूछो कि क्या मैंने स्वीकार किया है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म? कि हाँ मान लिया, कोई
कथावाचक है, कोई पंडित है, कोई ज्ञान देने की अच्छी बात कहता है, बस इतना ही जाना। लेकिन गुरु साक्षात परम ब्रह्म ये भाव नहीं जगता है, क्योंकि ये हमारी पुरानी आदत है। हमने राम में भी कमियां देखी, हमने कृष्ण में भी कमियां देखी, हमने शंकराचार्य में भी कमी देखी, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, चाहे वो रैदास हुआ हो कि कबीर हुआ, हर एक में कमी ही देखते आ रहे हैं। अगर किसी एक को भी इनमें से पूरा मान लेते तो ये जन्म तुमको न लेना पड़ता, न निरंजन को यहाँ आना भी नहीं पड़ता। लेकिन तुमने आज तक किसी एक में भी पूर्णता का विश्वास नहीं जगाया, आज तक, अभी तक भी। हाँ, बस ऊपरी शब्दों के अंदर बोल लेते हैं, आप तो हमारे सब कुछ है, आपने ये किया, आपने वो किया, पर अंदर तो थोड़ा थोड़ा गड्ढा बना रहता है। ये जगह अभी खाली है, इसमें थोड़ा कमी दिख रही है। लेकिन अगर सचमुच में जिन्होंने जान लिया कि मैं चेतन आत्मा हूँ, उनका साधन खत्म। जिन्होंने जान लिया कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, अब उनको साधन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जिसको पाना था उसको पा लिया और जिसको जानना था उसको जान लिया। अब कुछ पाने को, जानने को बाकी नहीं रहा। इसलिए कहा कि जहाँ तुम्हें पहुँचना था वहाँ तुम पहले से ही विद्यमान हो, और जिसको पाना था वो तुम स्वयं हो, जिसको पाना था वो तुम स्वयं हो। अब पाने की कोई चीज नहीं रही, और जहाँ पहुँचना था वहाँ तुम पहले से ही हो, तो जानने के लिए मार्ग साधन की भी जरूरत नहीं। ऐसा यह वेदांत ज्ञान सरल से सरल है, और फिर कठिन से कठिन भी है, इससे और कठिन भी नहीं, और इससे ज्यादा कोई सरल भी, क्योंकि जिसे पाना था वो पहले से ही मिला हुआ है, और जहाँ पहुँचना था वहाँ हम पहले से ही मकान बना के बैठे हुए हैं, तो कुछ जरूरत नहीं। आत्मबोध हो जाने पर ज्ञेय कुछ रहता नहीं, इसलिए पाने की इच्छा भी नहीं। यह स्वरूप की जागृति आत्म साक्षात्कार है। तो पाने की इच्छा कब तक रहेगी? जब तक आत्मा को नहीं जाना है। आत्मा को जान लिया तो फिर कुछ और पाने को बाकी नहीं रहता। नहीं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय मैं है, एक भी है वास्तविक। मैं एक केवल सत्य हूँ, त्रिपुटी को जान काल्पनिक। तो न ज्ञाता सत्य है, न ज्ञेय सत्य है, न ज्ञान, ये तीन की त्रिपुटी ये सत्य नहीं है, बल्कि इन तीनों को जो जानता है वो तुम ही एकमात्र सत्य हो। ये ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, दृष्टा दृश्य दर्शन, ध्याता ध्येय ध्यान, प्रमाता प्रमेय प्रमाण, ये त्रिपुटी एक भी सत्य नहीं है। यहाँ तो एक ब्रह्म है और वह तुम हो। बस इसको मन में पी जाओ, इसको पील जाओ। जैसे मैंने बताया था ना अभी 3 दिन पहले कि वो कानपुर में एक पंजाबी के घर में बैठा था, उनके 7 लड़के थे और उनको 7 को वो पंजाबी ग्लास काय का नीम के पत्तों का रस दिया, इससे रोग नहीं रहेगा। तो इसने क्या किया, उसको सीधा नाक के द्वारा अंदर पहुंचा दिया, डायरेक्ट पहुंचा दिया, तो पता ही नहीं लगा कड़वापन। तो ये कड़वापन कोई भी चीज खाते हो कड़वी तो कहाँ है, ये अग्रभाग नहीं, इसके यहाँ भी रख दोगे तो फिर पता। ऊपर दवा लेते हो ना, कड़वी दवा, तो क्या करते हैं, मुंह फाड़ते हैं और उसको लेके एक बार कंठ तरफ छोड़ देते हैं ताकि इधर स्वाद का एरिया, ये तुम्हारा स्वाद जोन है। जैसे वो स्मोकिंग का जोन होता है हॉस्पिटलों में, वहाँ पर जाकर बेबी फीडिंग का जोन होता है, वैसा यहाँ पर ये है स्वाद जोन। अंदर कर दिया, कुछ पता नहीं चलेगा, तो सीधा यह गिर जाओ कि मैं साक्षी आत्मा हूँ, बस फिर वहाँ कुछ भी तुम्हें छूने वाला नहीं।